प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही हमें एक सामने खूबसूरत निर्मित गुफा दिखाई देगी जो पत्थरों यह शक्तिपीठ अपने आप में तमाम पौराणिक इतिहासों को समेटे हुए है। बताया जाता है यहाँ से खूबसूरत सीढ़ियों को चढ़ने के बाद बिल्कुल समक्ष मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे तमाम भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ से भी प्रवेश द्वार है और साथ ही साथ इधर से भी इस मंदिर के जस्ट बगल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये खूबसूरत माता कामाख्या देवी धाम पहुंचने के लिए गाजीपुर मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। साथ ही साथ एक बीच में भी रास्ता मिलता है जो रेवतीपुर से कट के जाता है। यहाँ से गाजीपुर की माता कामाख्या की दूरी आधी लगभग हो जाती है। सिंगल रूट है लेकिन बढ़िया रूट है। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं माता कामाख्या देवी के खूबसूरत मंदिर पे। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गाजीपुर गौरव और धरोहर के अगले क्रम में हम आप पहुंचे हैं कामाख्या माता कामाख्या धाम। गामर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता कामाख्या का वो खूबसूरत शक्तिपीठों में से जिन्हें गिना जाता है उस खूबसूरत मंदिर पे हम आए हैं और दिखाएंगे और बताएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। तो आइए हम लेकर के चलते हैं, माता का दर्शन कराते हैं और बताते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही हमें एक सामने खूबसूरत निर्मित गुफा दिखाई देगी जो पत्थरों से कृत्रिम गुफा बनाई गई है। ये यहाँ पे कांटे ओटे लगा दिए गए हैं क्योंकि यहाँ बंदरों का काफ़ी आतंक है। तो ये खूबसूरत गुफा बनाई गई है, अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। मैं इस सामने दिखाना चाहूँगा, छायाकार से चाहूँगा कि आप दिखा दें। ये सामने बहुत बड़ा घंटा लगाया गया है चूँकि ये माता कामाख्या जी का खूबसूरत मंदिर है और उत्तर प्रदेश का शक्तिपीठ में गिने जाने वाला ये मंदिर है और यहाँ से तमाम वो कथाएँ प्रचलित हैं और मैं अंदर जाल के देखूँगा और बताऊँगा और यहाँ के पीठाधीश से जानने का प्रयास करूँगा कि किस कुल देवी किनकी कुल देवी मानी जाती हैं और कहाँ से इनका इतिहास प्रचलित है और किस रूप में यहाँ पूजा जाता है। तो अंदर प्रवेश करते ही खूबसूरत मैं जैसे सामने से दिखाया था आपको गुफा, ये गुफा दिखाई देगी और गुफा के जस्ट बगल में ये खूबसूरत पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के बाद अंदर प्रवेश करते ही ये खूबसूरत मंदिर का निर्माण, इधर से गुफा का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे ताला बंद है, अभी फिलहाल इसमें कार्य चल रहे हैं। पूर्ण रूप से ये बन करके तैयार नहीं है लेकिन ये कृत्रिम गुफा बनाई गई है। जिस तरह से कई मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा जहाँ माता रानी के तमाम मंदिर हैं जहाँ पे गुफाओं का निर्माण कराया गया है, उसी क्रम में यहाँ भी गुफा का निर्माण कराया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, छायाकार से चाहूँगा कि आप दिखा दें इधर से। यहाँ से ये खूबसूरत सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। ऊपर माता रानी का दरबार है, वहाँ मैं ले करके चलूँगा और दिखाऊंगा आपको यहाँ की खूबसूरती और भव्यता के बारे में। यहाँ से प्रवेश करते ही दाहिने साइड में एक आपको कुंड दिखाई देगा, हवन कुंड, जहाँ पे लोग हवन का ये बहुत बड़ा कुंड है। यहाँ महाराज जी लोग विराजमान। यह शक्तिपीठ अपने आप में तमाम पौराणिक इतिहासों को समेटे हुए है। बताया जाता है कि यह शक्तिपीठ रामायण काल से भी जुड़ती है। जब भगवान रामचंद्र जी तारका का वध किए थे तो बताया जाता है कि इसी स्थान पे रुक करके भगवान श्री राम यहाँ से चल करके बक्सर को जाते हैं जहाँ तारका राक्षस का वध करते हैं। तो ये वो खूबसूरत सुंदर स्थान है जो हमें रामायण और रामायण काल से भी जोड़ने का काम करता है। और बताया जाता है कि यहाँ तमाम वो संत मुनि हुए जैसे कि जगदम मुनि, साथ ही साथ विश्वामित्र, तमाम संत महात्माओं
भक्तजनों का यहाँ समागम स्थल रहा है। समय समय पे बताया जाता है कि महर्षि विश्वामित्र यहाँ महायज्ञ करने का काम किए थे। ये खूबसूरत इतनी सुंदर शक्तिपीठ है। तो आइए हम चलते हैं अंदर, कराते हैं आपको खूबसूरत माता रानी का दर्शन, और दर्शन के उपरांत यहाँ के और इतिहासों के बारे में हम यहाँ के महंत से जानने का काम करेंगे। यहाँ से खूबसूरत सीढ़ियों को चढ़ने के बाद बिल्कुल समक्ष मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे तमाम भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ से भी प्रवेश द्वार है और साथ ही साथ इधर से भी हमें प्रवेश की अनुमति मिलती है। क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ महाराज जी मौजूद हैं और खूबसूरत माता जी की मूर्ति का हम दर्शन कराना चाहेंगे आपको। महाराज जी माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं। तमाम यहाँ पे भक्तगण मौजूद हैं। महाराज जी चूँकि व्यस्त हैं, आपसे हम तो बहुत कुछ जानना चाह रहे थे, लेकिन बाहर चलेंगे, अभी समय लेंगे महाराज जी से और यहाँ के शक्तिपीठ के महत्व के बारे में और शक्ति के बारे में महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे। ये तमाम लोग लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ तो चूँकि चैत्र नवरात्र और दोनों नवरात्र जो पड़ते हैं उसमें भक्तों की काफ़ी भीड़ लगा रहती है। ये तो अभी सावन प्रारंभ होने वाला है, उससे पहले का समय है, तो भी लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी है। यहाँ काफ़ी संख्या में दोनों नवरात्र में लोगों का आना जाना रहता है। इस मंदिर के जस्ट बगल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक खूबसूरत हाल बना हुआ है। यहाँ शादी विवाह के भी कार्यक्रम हुआ करते हैं और इधर तमाम पुरोहित लोग बैठे हैं जो पूजा और पाठ कराने का काम करते हैं। इधर माताएं बहनें बैठी हैं जो कि भक्तिमय संगीत में भक्ति कर रही हैं। मैं दिखाना चाहूँगा इन लोगों को भी पूजा पाठ में लगी हुई हैं। यहाँ तमाम साधु और महात्माओं का आना जाना लगा रहता है। और भक्तिमय और यहाँ निरंतर कार्यक्रम चला कर महाराज जी ने चुनरी के तौर पे माता रानी का हमें भी आशीर्वाद भेंट किए हैं। इस मंदिर से बाहर निकलते ही मैं दिखाना चाहूँगा, बड़ा खूबसूरत गुफे का निर्माण कराया गया है। इस गुफा के अंदर मैं लेकर के चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ, दिखाता हूँ कौन सी माता जी का ये यहाँ पे मूर्ति विराजमान है। महाराज जी यहाँ जो दो मूर्तियां मुझे दिखाई दे रही हैं, कौन कौन देवी की हैं? ये लक्ष्मी जी हैं, बीच वाली दुर्गा जी हैं, उस साइड में सरस्वती जी हैं। इस गुफा से निकलते ही मैं पीछे साइड से आपको लेकर के चलना चाहूँगा। सामने मैं दिखाना चाहूँगा एक और गुफा खूबसूरत बनाई गई है और ये बड़ा मनमोहक और खूबसूरत दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ तमाम शादी विवाह के भी कार्यक्रम चला करते हैं और यहाँ निरंतर लोगों का आना जाना लगा रहता है। नवरात्र के महीने में तो यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि खूबसूरत ये गुफा के बीच में माता रानी की ये खूबसूरत मूर्ति विराजमान है और हमारे बीच महाराज जी मौजूद हैं। माता कालिका की खूबसूरत प्रतिमा विराजमान है। मैं भी चाहूँगा कि आशीर्वाद ले लूँ। महाराज जी ये काफी प्राचीनतम समय से ये भी मूर्ति यहाँ स्थापित की गई होगी। ये माता काली की मुझे प्रतिमा दिखाई दे रही है।
इनके स्थापना का लगभग कितना पुरानी ये मूर्ति स्थापित होगी? मूर्ति काली जी की नहीं पुरानी है। काली जी की तो मूर्ति को स्थापित हुए अभी 10 से 12 साल हुए होंगे। जी जी जी। यहाँ माँ का जो वो खंडित अवशेष था, जी जी जी। जो प्राचीनतम कामाख्या जी का मूर्ति था, यहाँ पे रहता था इस मंदिर में। जी जी जी। उस मूर्ति को खंडित होने के कारण पुरातत्व विभाग और यहाँ की संस्था ने निर्णय लिया कि खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होता है, उसको नीचे गौशाला के पास एक रूम कोठरी बना है, वहाँ पे रखवा दिए। यहाँ काली जी का स्थापना हो गया। ये जो कामाख्या जी हैं, ये सिकरवार वंश की माँ कुल देवी है। जी 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 जी। ये फतेहपुर सिकरी है। जी जी। वहाँ से लेकर के और सिकरवार वंश के जो राजा उस समय के थे, भामदेव राव, वहाँ के से लेकर के और माँ को वहाँ से पालकी में बैठा करके लाए। वहाँ मुस्लिमों के आक्रमण के भय से वहाँ से चले थे। माँ ने रात को इनको स्वप्न में दर्शन दिया था कि अब मैंने कैसे कुछ दिख जाता है, तो माँ के जो अनन्य भक्त होते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है। उनको पता चल गया कि नहीं, हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, माँ के ही द्वारा। जी जी। तो उन्होंने माँ को अपने पालकी में बिठाया, कुछ सैनिकों को लिया, वहाँ से चल दिए। सिकरवार वंश के राजा जब उनको स्वप्न आता है कि माता ये बताती हैं कि यहाँ कुछ मुगलों का आक्रमण होने वाला है जिससे कि मूर्तियों को क्षतिविद किया जा सकता है, माता ने उनको स्वप्न दिया और माता जी को पालकी में बिठा करके सिकरवार वंश के उस समय के राजा यहाँ लेकर के आए। और जैसा कि महाराज जी, राजू जी बता रहे थे, उपाध्याय जी, कि किस तरह से यहाँ पे सिकरवार वंश के राजा की नजर पड़ती है कि चूहा और बिल्ली बिल्कुल एक सामने एक दूसरे से युद्ध के लिए तैयार है। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ के अन्न में बहुत बड़ी ताकत है और यहाँ के लोग मजबूत होंगे, क्यों न यहीं पे माता जी की मूर्ति को स्थापित किया जाए। तभी जाकर के माता जी के मंदिर की यहाँ स्थापना हुई। दूसरा चीज महाराज जी ये बताया जाता है कि माता कामाख्या का खूबसूरत शक्तिपीठ गुवाहाटी में है, कामरूप, तो वो उसी का प्रतिरूप है। वहाँ भी माँ का योनि मुद्रा की पूजा होती है, यहाँ पे भी होती। अंतर ही बस इतना है कि वो शक्तिपीठ है और ये शक्तिपीठ नहीं है। वो महाराज जी माना जाता है कि महाशक्तिपीठ है, लेकिन माता जी की उसी रूप में यहाँ पूजा जाता है। रूप है, यहाँ जो दर्शन कर लिया वहाँ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही स्वरूप है। वही वहाँ से बता ही रहे हैं कि ये सिकरवार वंश के जो राजपूत थे, वहाँ माँ के अनन्य भक्त थे। तो कामरूप कामाख्या में तो वही माता थी, वहीं जाते थे पूजन करने के। उनको कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उन्होंने वहाँ के पुरोहित जी से कहा था कि प्रभु हमारे लिए कोई ऐसा करिए कि मुझे बार बार आने में, यहाँ पे आकर के पूजा करने में दिक्कत होती है, कोई ऐसा उपाय कर दीजिए कि मैं प्रतिदिन माँ का पूजा करता रहूं कामाख्या। जी जी। तो इसीलिए वो माँ का स्वरूप ही वो तो पहले के तपस्वी इतने मनीषी होते थे कि एक राख भी उठा दे करके दूसरे को दे दे तो उसके लिए फलीभूत हो जाता था। फल देते थे। जो कोई निर्वंशी होता था उसको संतान नहीं होती थी। बहुत से कथाओं में हम लोग ने सुना है कि फल देते थे, इसको ले जा करके अपने पत्नी को खिला दीजिए, उनको संतान हो जाती थी, उनकी वंश चल पड़ती थी। इसी तरह माता को वहां से एक पत्थर का शिला दिए, उसी पे माँ का स्वरूप अंकित हो गया। महाराज जी बताया जाता है कि यहाँ भी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए लोग जोड़े के नारियल के रूप में चढ़ावा चढ़ाते हैं। और जो भी एक मन्नत कोई अपने संतान के लिए मांगे, अपने संतान की नौकरी के लिए मांगे या अपनी बिटिया की शादी के लिए मांगे, जो एक मन्नत मांग करके और माँ के वहाँ पे जो वृक्ष है नीम का, उसमें धागा बांध करके जाता है, माँ उसको पूरा करती है। फिर जब उसकी मन्नत पूरा हो जाती है, आकर के धागा का गांठ खोल देता है। और इनकी इतनी नहीं महिमा क्या कहा जाए, 84 वंश यहाँ 84 गांव में फैले हुए हैं सिकरवार वंश के राजपूत। सब लोगों का मुंडन संस्कार यहीं पे होता है। बिल्कुल। किसी किसी का जनेऊ का भी संस्कार होता है। बहुत से लोगों का यहाँ पे विवाह संस्कार होता है। तो माँ की इतनी कृपा है, सिकरवार वंश तो पूजता है, उसके साथ साथ जितने भी इधर के अन्य भक्त हैं वह भी माँ को पूजते हैं। उनकी तो कुल देवी है, लेकिन अधिष्ठात्री ये जगत की है, ये जगत माता है। ये सब लोग पूजते हैं, सब लोगों का कल्याण करती है। ये नहीं है कि हमारी माँ है तो हमको खाना खिलाती, उनको नहीं खिलाई। जो आता है इनके दरबार में कोई खाली। महाराज जी, जैसा कि ऋषि महर्षियों की तपोस्थली रही है, भगवान महर्षि विश्वामित्र
और महर्षि जगदम्ब मुनि की ये तपोस्थली रही है। बताया जाता है कि महर्षि विश्वामित्र द्वारा किसी जमाने काल में यहाँ पे बहुत बड़ा महायज्ञ करवाने का काम किए थे। ये जो क्षेत्र है हमारा गांव यहाँ से 4 किलोमीटर दूर गहमर पड़ता है। गहमर पहले गहबन के नाम से प्रसिद्ध था। जी जी जी। बहुत घना जंगल हुआ करता था तो उसको गहबन बोलते थे। गहबन का मतलब हो बहुत घना जंगल। जी जी। गहबन से बदल करके उसका नाम गहवर हुआ। गहवर से इस समय गहमर, शुद्ध नाम इसका गहमर है। और ये यहाँ पे गंगा के तट पे बसा हुआ गांव है, सैनिक बाहुल्य गांव है गहमर। और यहीं पे माँ को स्थापित होने के बाद यहाँ बिहार और यूपी के सीमावर्ती कई गांवों में भगुआ हुआ, इधर बक्सर जिला हुआ, इधर में थोड़ा चले जाइएगा बलिया के तरफ गाजीपुर जिला में बहुत से ऐसे गांव हैं जो सकरवार वंश के ही बसे हुए राजपूत वहाँ पे आपको मिलेंगे। और उनकी ये जो माता जी हैं कामाख्या जी, उनकी कुल देवी हैं। आज तो यहाँ पे कामाख्या के साथ साथ उधर में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती का मंदिर बन गया है। यहाँ महाकाली को देख रहे हैं, नीचे में राम दरबार का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है। लेकिन जब से मुझे रहते हुए यहाँ 25 साल हो गया, मैं अपना अनुभव बताऊं कि जो भी भक्त यहाँ पे आता है, जो सुन रखा है कि माँ की बहुत कृपा है, मुझे संतान नहीं है, जो सुन रखा है कि वहाँ पे जाने पे लड़के सुनते हैं एक दूसरे से कि मैं माँ के यहाँ गया, मन्नत मांगा, मैं भक्ति हो गया। मेरा गांव भी सैनिक बहुल्य गांव है। माँ की इतनी कृपा है, आज तक 2-2, 3-3 लड़ाइयाँ हुई। माँ की कृपा से एक भी कैजुअलिटी, मरना जीना तो सबको है, संसार में आना है तो सबको जाना है, लेकिन माँ की कृपा से लड़ाई के दौरान आज तक कोई एक कैजुअलिटी हमारे गांव की नहीं। ये बहुत बड़ा चमत्कार माना जाएगा महाराज जी, क्योंकि गहमर इतना बड़ा गांव है, एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है गहमर। और गहमर में कम से कम 10,000 के सैनिक से कम नहीं होंगे। और कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं रही हो 1975, 1952 से लगाए कारगिल युद्ध तक ऐसी कोई लड़ाई नहीं रही है जिसमें गहमर गांव के सैनिकों ने नेतृत्व करने का काम न किया हो। और महाराज जी द्वारा मैं ये सुन रहा हूँ, निश्चित तौर पे इसे हम लोग भी खंगालने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा चमत्कार माना जाएगा कि गहमर गांव के आज तक किसी भी लड़ाई में कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी माता की कृपा ही मानी जाएगी। ये हमारे गांव के क्षेत्र की ऐसी देवी हैं कि यहाँ 2-2, 3-3 मेला, अभी सावन आएगा तो यहाँ पे झूलन लग जाएगा। तो महाराज जी बता रहे थे ये वही खूबसूरत वृक्ष है जिसपे लोग अपने मन्नतों का धागा बांधा करते हैं, जहाँ पे लोग आकर के अपने मन्नतों को मांगते हैं और एक धागा बांध करके जाते हैं। जब उनकी मन्नतें पूरा होती हैं तब आकर के यहाँ लोग पूजा और पाठ करते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि तमाम वो इसमें धागे लगे हुए हैं जो लोग अपनी मन्नतों को मानने के लिए यहाँ पे धागा बांधा करते हैं। और यहाँ से निकलते ही मैं दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल सामने खूबसूरत गुफा जिसपे एक शेर को विराजमान किया गया है। ये खूबसूरत सुंदर मंदिर के बाहर बहुत बड़ा एक कैंपस है जिसमें हजारों की संख्या में दुकानें मौजूद हैं। तमाम तरह की यहाँ फल, माता के लिए चुनरी, फूल, तमाम वस्तुएं यहाँ लगी रहती हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए टॉय, फास्ट फूड की दुकानें, तमाम दुकानें यहाँ पे लगी रहती हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर भूखा भी व्यक्ति आता है तो यहाँ सारी दुकानें आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी मित्रों। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं आने वाले नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी सम्मानित साथियों का हृदय से आभार व धन्यवाद।